कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें हमारा लिक्विड करंट रेशो से भी रिलेटेड है और लिक्विड रेशो से भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो क्या क्या गिवन है। करंट लायबिलिटीज गिवन है आपको 3,50,000 की। करंट रेशो कितने का गिवन है आपको 3:1 का। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। ये दिया हुआ है 1.75:1। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसिड्स कैलकुलेट करनी है, लिक्विड एसिड्स कैलकुलेट करनी है और इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, करंट रेशो का। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो गिवन है आप स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके करना, और आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा करने के लिए। करंट रेशियो हमारे पास है 3:1, तो 3/1 लिख सकते हैं इसको। करंट एसिड्स हमारे पास है नहीं, और करंट लायबिलिटीज कितने की है हमारे पास, 3,50,000 की। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसमें अकाउंट से ज्यादा मैथ्स यूज होगी थोड़ा सा। तो करंट एसिड्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,50,000। तो करंट एसिड्स हमारे 10,50,000 के आ गए। तो फर्स्ट हमारा ये कैलकुलेट हो गया करंट एसिड्स। अब हम नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट किस पे करेंगे हम, लिक्विड एसिड्स। लिक्विड एसिड्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो का, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो में गिवन है 1.75/1। लिक्विड एसिड्स हमारे पास है नहीं, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने की है, 3,50,000 की। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, लिक्विड एसिड्स आपके पास कितने आ जाएंगे। तो हमारा अब क्या हो गया, यहाँ पर लिक्विड एसिड्स भी कैलकुलेट हो गया, करंट एसिड्स भी कैलकुलेट हो गए और लिक्विड एसिड्स भी कैलकुलेट हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इन्वेंट्री। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स का, क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसिड्स में से अगर हम इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, लिक्विड एसिड्स निकल के आ जाता है। तो हमारे पास इसमें क्या गिवन है, लिक्विड एसिड्स भी गिवन है, करंट एसिड्स वो सॉरी इन्वेंट्री भी गिवन है। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाए, नहीं सॉरी इन्वेंट्री गिवन नहीं है, लिक्विड एसिड्स गिवन है और करंट एसिड्स। तो हमारी इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को 0 मान ले। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि जो करंट एसिड्स और लिक्विड एसिड्स का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। करंट एसिड्स कितने हैं आपके पास, 10,50,000 की, और ये कितने की है आपके पास, 6,12,500 के। तो इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4,37,500। ये इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने 0 मान लिया। यहाँ पे देखो, चाहे हम यहाँ पे करेंगे, लिक्विड एसेट्स कितने के हैं हमारे, 6,12,500, करंट एसेट्स 10,50,000, इन्वेंट्री कितने की है हमारे पास, है नहीं। तो हमारी इन्वेंट्री इधर चली गई, 10,50,000 में से 6,12,500 माइनस कर देंगे, हमारा 4,37,500 आ जाएगा। मतलब हमारा जो डिफरेंस होता है, आप डायरेक्ट लर्न कर ले, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस होगा वो इन्वेंट्री होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको सभी को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।